दोस्तों, मैं हैरिस सुल्तान हूँ। आज का वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जो कहना जरूरी नहीं, फिर भी हम यहाँ हैं। मैं पूरी तरह से उन लोगों की निंदा करता हूँ जो सिर्फ किसी की पहचान की वजह से उन्हें परेशान करते हैं, उन पर हमला करते हैं। आपको समझना होगा कि जिन लोगों के साथ हमें तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है, उनमें से ज़्यादातर खुद अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। अधिकतर लोगों ने अपना जन्म स्थान नहीं चुना था। उनमें से बहुत से लोग सच में अपनी मर्जी से यहाँ आए, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे उस देश के साथ मेल नहीं खाते जहाँ वे आए हैं। तो वे भी अपनी चुनौतियों से गुजर रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि यह व्यवहार का बहाना नहीं बनता, लेकिन हमारा व्यवहार भी तब सही नहीं ठहरता जब हम अपनी हद से बाहर जाकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दें। अगर आप किसी हिजाबी महिला को देखते हैं तो आपको कभी भी उसे परेशान करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी आम मुस्लिम पुरुष को देखते हैं तो आपको कभी भी उसके पास जाकर उसे परेशान करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने अक्सर कहा है कि पश्चिम सबसे महान सभ्यता है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब मैं सभ्य लोगों के बारे में सोचता हूं तो मैं ऐसा नहीं सोचता। और मुझे पता है कि जो लोग मेरी बात सुनते हैं उनमें से ज़्यादातर खुद भी इसी तरह सोचते हैं। यह स्पष्ट है, पर इसका मतलब यह नहीं कि असहज सवाल न पूछें। ऐसे सवाल जैसे, क्यों एक खास समुदाय है जो लगातार पश्चिमी समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है? अगर पश्चिमी देश इस्राएली जायोनिस्टों के लिए इतना दुख महसूस करते हैं तो वे उन्हें जर्मनी में जगह क्यों नहीं देते? आप हिटलर के पिछवाड़े में जाकर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तब उन्हें पता चलेगा ये लोग कैसे हैं। क्यों हर कुछ 100 सालों में इन जायोनिस्टों का कत्ल होता है? क्योंकि हिटलर जानता था कि इन लोगों से कैसे निपटना है। उन्होंने शायद एक योजना बनाई ताकि वे इजराइल का एक राज्य बना सकें, और वह भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून की कीमत पर। हम पश्चिमी लोगों और मुसलमानों के बीच ये बढ़ता हुआ तनाव क्यों देख रहे हैं? हम क्यों देख रहे हैं कि कुरान की बेअदबी की घटनाएं बढ़ रही हैं या मस्जिदों में तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन हिंदू मंदिरों या सिख गुरुद्वारों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? या यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग्स के साथ भी, जिनके खिलाफ ऐतिहासिक रूप से नफरत देखी गई थी? मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं करता, लेकिन सवाल नज़रअंदाज करना बेकार है। सरकार के लिए यह बिल्कुल ठीक है कि वह पैट्रियट्स से किसी भी हिंसा की उम्मीद न करे, लेकिन यह भी ठीक है कि सरकार पैट्रियट्स की मांगों को सुने। पश्चिमी समाज अब यह नहीं दिखा सकते कि सब कुछ सही है। यह सिर्फ नस्लवाद है, यह सिर्फ कट्टरता है, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग अलग दिखने वाले लोगों के साथ सहज नहीं हैं। यह सच नहीं है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों में मैंने लगभग 3 वीडियो देखे हैं जहां पश्चिमी लोग आम मुसलमानों का सामना कर रहे थे और उन्हें इस तरह की बातें कह रहे थे। तुम्हारे दिन सीमित हैं, तुम ब्रिटिश नहीं हो आदि। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें एक राजनीतिक समाधान चाहिए। आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यह सभ्य व्यवहार नहीं है। हमें सच में एक राजनीतिक समाधान चाहिए, और सरकारें हमारी बात सुनेंगी क्योंकि यह बहुत लंबे समय से चल रहा है। इस 80 मुस्लिम की बात सुनो। सुनो वह क्या कह रहा है। वह खुद मान रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उसका देश नहीं है। सुनिए। बॉन्डी बीच से दूर रहें, अब बस। हम तभी करेंगे जब तुम फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, लेबनान, लीबिया, अल्जीरिया, बोस्निया, सूडान, सोमालिया से दूर रहोगे। जब तुम हमारे देशों से दूर रहोगे, एशिया से दूर रहोगे। हमारे देशों से? अगर वो तुम्हारा देश है तो तुम यहाँ क्यों हो? मध्य पूर्व और अफ्रीका से दूर रहो, हमारे देशों से भी। अब बहुत हो गया, तब हम भी बोंडा से दूर रहेंगे। मैंने अक्सर कहा है कि ये लोग भी अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं। इन एबीसीडी बच्चों के लिए ये बहुत कठिन है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे कंफ्यूज्ड, यह शब्द भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए है। वे अपनी जगह नहीं ढूंढ पाते। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ फिट होते हैं। वे न तो पाकिस्तान या बांग्लादेश में हैं, न ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या अमेरिका में। वे संघर्ष और उलझन में हैं। आपने देखा, उसने मुस्लिम देशों को हमारा देश कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपना देश नहीं माना। मेरी जाति वही है, पर मैं उससे बेहतर दिखता हूँ और ऑस्ट्रेलिया को अपना देश मानता हूँ। मैंने कहा है कि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहीं मरूंगा, पर उसकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी। बॉन्डी बीच मेरी बीच है, क्योंकि वह खुद को पहले मुस्लिम मानता है। इसी वजह से अब बहुत सारे पश्चिमी लोग पूछते हैं कि आप किस तरह के मुस्लिम हैं। अब
मैं जानता हूं कि कुछ मुसलमान हल्के फुल्के होते हैं, ऐसे मुसलमान जो अपने धर्म को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन ये एक काफ़ी खतरनाक दांव है, क्योंकि ये एक स्विच की तरह है। ये कभी भी चालू हो सकता है। जो मुसलमान कुरान हदीस की बातों पर ध्यान नहीं देते, उन्हीं को हम अच्छा मुसलमान कहते हैं। वो दुनियावी कामों में व्यस्त है, वही अच्छा मुसलमान है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो असल में वो बुरा मुसलमान है। उसकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है जब वो कुरान और हदीस को गंभीरता से लेना शुरू कर दे, और फिर वो आप सब काफिरों को अपने दुश्मन की तरह देखने लगेगा। अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो आपकी आंखें खोल देगा। ये ओस्लो, नॉर्वे में रिकॉर्ड किया गया पुराना वीडियो है। और आप जानते हैं, कुछ इस्लामी विशेषताएं सार्वभौमिक होती हैं। ये विशेषताएं आपको हर जगह मिलेंगी, चाहे वे मूल रूप से किसी भी मुस्लिम देश से हों। मैं पहले मुसलमान हूं, मेरी प्राथमिक निष्ठा इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के प्रति है। उसके बाद ही देखूंगा कि किसी पश्चिमी देश के लिए उपयोगी हो सकता हूं या नहीं। यही कारण है कि भारतीयों और चीनियों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। चाहे वे किसी भी देश में चले जाएं, वे सबसे ज़्यादा कमाने वाले बन जाते हैं, और मुसलमान हमेशा सबसे नीचे रहते हैं क्योंकि उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं होती। वे मुफ्त कल्याण में ज़्यादा रुचि रखते हैं। अब इस आदमी को सुनिए जो एक अच्छे मुसलमान हैं और जो एक कट्टर मुसलमान हैं। कमरे में सभी लोग, आप में से कितने लोग सामान्य मुसलमान हैं? आप चरमपंथी नहीं हैं, आप कट्टर नहीं हैं, बस सामान्य सुन्नी मुसलमान हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं। सभी। सभी, माशाल्लाह। हम अच्छे और सामान्य मुस्लिम हैं। सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें। आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं? कुरान और सुन्नत में जो सजाएं बताई गई हैं, चाहे वह मौत हो, चाहे वह व्यभिचार के लिए पत्थर मारना हो, जो भी हो, अगर वह अल्लाह और उसके रसूल से है तो वह इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन सजा है, और यही हमें दुनिया में लागू करना चाहिए। कौन इससे सहमत है? व्यभिचारियों को पत्थर मारना, समलैंगिकों को छत से फेंकना, अगर पत्नी आपकी बात न माने तो उसे मारना, हाथ काट देना। सिर्फ चोरों के ही नहीं, बल्कि उन लोगों के भी जो इस्लाम के खिलाफ फितना फैलाते हैं, जैसे कि मुझे भी फितना फैलाने वाला माना जाएगा, तो मेरे हाथ और पैर को विपरीत सिरों से काटना होगा। अगर मेरा दायां हाथ काटा जाए तो उसके साथ मेरा बायां पैर भी काटा जाना चाहिए, और इसके उलट भी। और क्योंकि मैं मुर्तद हूं, मुझे सिर्फ इस वजह से मार दिया जाना चाहिए कि मैंने यह गलत नतीजा निकाला है कि कोई खुदा नहीं है, मोहम्मद उनके पैगंबर नहीं हैं। और अगर मैं गुस्ताखी करता हूं, अगर मैं मोहम्मद या कुरान या इस्लाम के खिलाफ कुछ कहता हूं, तो मुझे मार दिया जाना चाहिए। इस्लाम में इन सजाओं पर कोई बहस नहीं, हर मुसलमान इसे जानता है। आप एक पश्चिमी व्यक्ति के रूप में अगर आप व्यवस्था विवरण या लैव्य व्यवस्था से कोई अंश पढ़ें तो आप नज़रअंदाज कर देंगे। कुंवारी न होने पर दुल्हन के साथ क्या किया जाए? उसे पिता के दरवाजे पर ले जाकर पत्थर मारकर मार दो। अधिकांश पश्चिमी लोग कहेंगे यह कठोर है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं सोचते। कितने लोग इससे सहमत हैं? कुरान में बताए गए दंडों से कितने मुसलमान इससे सहमत हैं? सभी। अल्लाहू अकबर। क्या आप सब चरमपंथी हैं? सुभान अल्लाह। इनमें से बहुतों की तो दाढ़ी भी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है अगर आप उसे सड़क पर देखें तो सोचेंगे, अच्छा मुसलमान है, तालिबान जैसा नहीं लगता। ये बहुत असहज सवाल हैं पूछने के लिए, और अगर मेरी सरकार या कोई और सरकारी अधिकारी ये देख रहा है तो खुद से ये सवाल पूछिए, हमें इन लोगों के साथ कैसे रहना है? और जब उनमें से कोई एक कुछ करता है तो आप कहते हैं ये तो कट्टरपंथी मुसलमान है। आप कह रहे हैं कि आप आम मुसलमान हैं, आप सब अलग अलग मस्जिदों में जाते हैं, नॉर्वे या ऐसा ही कुछ। क्या आप किसी खास फिरके से हैं, जैसे इस्लाम का कोई खास फिरका या कुछ ऐसा? क्या आप वैसे हैं? नहीं, हाथ उठाएं। अगर आपको कट्टर इस्लाम, वो फिरका या कुछ ऐसा पसंद है तो कोई नहीं। अल्लाहू अकबर। नॉर्वे में इस सामान्य सुन्नी मस्जिद में कितने लोग जाते हैं? कृपया हाथ उठाएं। तो हर मस्जिद जिसमें वे जाते हैं, यह एक और अंतर है। मुझे याद है ड्रू पावलो ने वसीम हद्दाद के खिलाफ याचिका बनाई थी
और मैंने आपसे उस पर हस्ताक्षर करवाए थे जिसने बॉन्डी बीच के आतंकवादियों को प्रेरित किया था। मैंने आपसे वह याचिका भरने को कहा था और उस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया भर्ती फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए। वैसे वह मस्जिद आज बंद कर दी गई है, लेकिन वह उन कारणों से बंद नहीं हुई है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि काउंसिल के कागजात में कुछ अनियमितता थी। वह एक वजह थी। अच्छा हुआ कि बंद हो गई। मुझे नहीं पता वे वापस आ सकते हैं या नहीं। मुसलमान मस्जिद जाते हैं तो बस देखते हैं कि ये सुन्नी है या शिया, बस इतना ही। पश्चिम में चाहे वो अल्बानियाई चलाते हों या अफगान या सेंट्रल एशियन, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वे किसी भी मस्जिद में चले जाते हैं। तो सभी मस्जिदों को चरमपंथी फैक्ट्रियों की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे बस इस्लाम की ही बातें कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, वे बस इस्लाम की बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, देखो ये काफिर, ये बुरे पश्चिमी लोग, इन्हें देखो, इनका पारिवारिक सिस्टम बर्बाद हो चुका है। वे बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को छोड़ दिया है, लेकिन हमें देखो माशाअल्लाह, हम इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि हमने अपने अल्लाह को नहीं छोड़ा। यह अपनी क्षमताओं पर गर्व नहीं, आपकी कीमत पर हो रहा है, जिससे नफरत बढ़ती है। वैसा ही वीडियो मैंने शुरू में दिखाया था। वह युवा मुस्लिम जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और पला बड़ा है, उसे बांग्लादेश, फिलिस्तीन की ज्यादा चिंता है। मैं आपको नहीं जानता, कुछ देशों के नाम बताइए। पश्चिम जिम्मेदार नहीं पर दिलचस्पी रखता है। एक बात और थी जो मैं कहना भूल गया। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि यह कोई समझौता करने वाली बात नहीं है। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो आपके पास मांगे रखने का कोई विकल्प नहीं होता। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। जब कोई राजनीतिक फैसला लिया जाता है, जो कट्टरपंथी कहते हैं कि यह उनका देश है, मेरा नहीं, तो फिर वे यहाँ क्यों रहते हैं? तो आपको वापस जाना चाहिए। या तो उखाड़ फेंको या बाहर निकालो। कट्टरता को जड़ से खत्म करो। और कट्टरता से मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता, यही है, यही सामान्य इस्लाम है। मैं कह रहा हूं, चाहे हम विनम्र बनने की कोशिश करें, हम नहीं कर सकते। वे खुद कहते हैं कि वे ऐसे ही हैं। मेरी शुरुआत की बात याद रखो। हर मुसलमान जिसे हम एक अच्छे मुसलमान के रूप में देखते हैं, वह वही मुसलमान है जो इस्लाम को गंभीरता से नहीं लेता। यही बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस मुसलमान को देखो, ये भी एक औंसी है। मेरे इस्लाम में भाइयों और बहनों, जीत आ रही है। और आप और मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह से प्यार करते हैं और उसके नबी से प्यार करते हैं, हम जीत की उसी राह पर हैं। हम उस सभ्यतागत संघर्ष के रास्ते पर हैं जहां हम देखेंगे कि इस्लाम हावी होगा, जहां हम देखेंगे कि इस्लाम न्याय लेकर आएगा। वह इसराइल, फिलिस्तीन या भारत पाकिस्तान की नहीं, बल्कि पश्चिम और इस्लाम के बीच सभ्यतागत संघर्ष की बात कर रहे हैं। वह एक ऑस्ट्रेलियाई हैं, मेरा मतलब है वह वहीं रहते हैं। वह ऑस्ट्रेलियाई लहजे में बोल रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह खुद को ऑस्ट्रेलियाई नहीं मानते। अगर वह ऐसा करते तो इस तरह बात नहीं करते या इस्लाम के पक्ष में नहीं होते। यही तो वे बात कर रहे हैं। बहुत भ्रमित हैं। मुझे लगता है कि इन्हें बहुत जल्दी हकीकत में लाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, गलत मत समझिए। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास पश्चिमी लोकतंत्रों को गिराने का कोई मौका है, शून्य के बराबर। लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकते हैं, जैसा कि वे अभी साबित कर रहे हैं। यही वे कर रहे हैं। इसे देखिए, बस उकसावा है। तो ये डेनमार्क है और इनके पास एक क्रिसमस ट्री है। ठीक है, मुस्लिम को देखो। क्यों? जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। वैसे मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। वैसे ये बिल्कुल ठीक है। ये आदमी ऐसा कर रहा है क्योंकि ये मुसलमान है। ये कुरान क्यों बजा रहा है? क्यों क्यों? एकदम क्रिसमस ट्री के पास तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इन लोगों को लगता है कि इनके पास कोई ताकत है, लेकिन इनके पास नहीं है। तुम सिर्फ इन पश्चिमी लोगों की भलाई का फायदा उठा रहे हो, लेकिन ये लोग बढ़ रहे हैं। ये लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसी महीने बेल्जियम में हुआ था, एक क्रिसमस मार्केट में। वहां से सिर कटा हुआ बेबी जीसस, नेटिविटी सीन में बेबी जीसस का सिर काटकर चुरा लिया गया। रातों रात जब एक प्रो पैलेस्टाइन भीड़ ने ब्रुसेल्स के क्रिसमस मार्केट में घुसपैठ की और सड़कों पर हमास के नारे लगाए,
यही व्यवहार है, हिंदू और बौद्ध ऐसा नहीं कर रहे। इसे देखिए, यह फ्रांस का एक और क्रिसमस मार्केट था जहां फिर से कुरान तेज आवाज में बजाई जा रही थी। देखिए, अगर आप टूलूज़ में रहना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टूलूज़ में रहना चाहते हैं तो आपको टूलूज़ के गांव में जाना होगा। क्रिसमस मार्केट में वे अरबी गाने चला रहे हैं। क्यों? क्यों? कोई इज्जत नहीं। जब वो कुरान नहीं है तो वो अरबी संगीत है। क्यों? तो यही वजह है कि फिर से अब मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे इस पर रिपोर्ट करनी है। यही वजह है कि ऐसी चीजें हो रही हैं। स्वीडन में एक मस्जिद के सामने कुरान की प्रति रेलिंग से जंजीर में बांधी गई थी। उस पर स्टिकर लगा था, आने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब घर जाने का समय है। यह किसी हिंदू किताब के साथ नहीं हो रहा, या किसी बौद्ध किताब के साथ नहीं हो रहा, या यहां तक कि तालमुद के साथ भी नहीं हो रहा। वो आदमी इसे नस्लीय मुद्दा बना रहा है, और जैसे इस्लाम कोई नस्ल हो, जबकि मैंने कहा कि हजारों गोरे भी मुसलमान होते हैं। मैं इस व्यवहार का समर्थन नहीं, केवल रिपोर्ट कर रहा हूं। यह अभी हो रहा है। आपको जरूर पूछना चाहिए कि क्या वे पश्चिमी देशों में जहां वे जा रहे हैं इसी तरह व्यवहार कर रहे हैं। क्रिसमस मार्केट्स में लाउडर स्पीकर पर कुरान बजाना, यीशु का सिर काटना, क्रिसमस मार्केट में जाने वालों और आम ईसाइयों को परेशान करना, वे अपने ही देशों में क्या करते हैं, यही वे अपने ही देशों में करते हैं। एक भीड़ ने कई चर्च जलाए। मेरी याद में पाकिस्तान में करीब 13 चर्च थे। नाइजीरिया में 50,000 ईसाइयों की हत्या, बांग्लादेश में चर्च जलकर नष्ट हुआ और मलेशिया में भी कुछ चर्च जलाए गए। यही सब हो रहा है। मलेशिया, जिसे हम सोचते हैं कि वह अच्छे मुसलमानों से भरा देश है और अच्छे मुसलमानों की परिभाषा है, आप पहले से जानते हैं। यही वजह है कि लोग अब खड़े हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कृपया मामला खुद न संभालें। हमें इसका राजनीतिक समाधान निकालना है, और निकलेगा। वे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे जैसे हमारा गुस्सा बढ़ेगा, उनका गुस्सा भी बढ़ेगा, और वे वही करेंगे जो वे सबसे अच्छा करते हैं, हिंसा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार सख्ती की योजना बना रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं हैं। सच कहूं तो मैंने तय नहीं किया क्या होगा। हाँ, हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं खोनी चाहिए क्योंकि कोई इस्लामवादी लोगों को मारना शुरू कर देता है। हमें कोई कीमत नहीं चुकानी चाहिए, बंदूकें नहीं खोनी चाहिए। वैसे मेरे पास बंदूक है ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई किसानों और ऑस्ट्रेलियाई शिकारियों को अपनी बंदूकें नहीं खोनी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी इस्लामवादी ने इधर उधर जाकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो हम इन मुसलमानों और पश्चिमी लोगों के बीच और भी ज्यादा तनाव देखेंगे। लेकिन यह समय इस समस्या को नज़रअंदाज करने का नहीं है, बल्कि यह समय यह स्वीकार करने का है कि मुस्लिम समुदाय में, खासकर पश्चिमी देशों में, एक समस्या है। वे जो भी करते हैं करते हैं। असल में मैंने सोचा था कि इसके लिए अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी बता देता हूं, ये कुछ दिन पहले की बात है। एक हिंदू आदमी, मैं वीडियो नहीं चलाने वाला हूं क्योंकि वह बहुत हिंसक है। यह हिंदू आदमी जिसे आप देख रहे हैं, उस पर ईशनिंदा का आरोप लगा, इसलिए बांग्लादेशी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वह जान की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि उसने कुछ नहीं कहा। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने कहा था कि कोई भी धर्म इंसानियत से ऊपर नहीं है। वह बहुत साधारण बयान था, मुझे नहीं पता। वो बात अलग है। आप जानते हैं, वीडियो में जो लोग पहले हाथ उठा रहे थे, जिन्होंने कहा था, हाँ, अल्लाह और उसके रसूल द्वारा जो भी सजा तय की गई है, हम पूरी तरह से उसके साथ हैं। यही उसका अमल में लाना है, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि जो निंदा करे उसे मार डालो। मोहम्मद ने कई निंदा करने वालों को मार डाला और उन लोगों को भी छोड़ा जिन्होंने खुद निंदा करने वालों को मारा था। तो जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, एक भीड़ उसे पुलिस स्टेशन से घसीटकर बाहर ले जाती है और पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं करती। कुछ मिनट बाद एक वीडियो में उसे भीड़ बेरहमी से मारती है। जाहिर है वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैंने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसे हिम्मत है देख सकता है। आप इंसानियत का सबसे नीच रूप देखेंगे, उन्होंने कहा। कुछ शब्द जाहिर तौर पर मुझे सच में शक है कि वो उन आधे शब्दों का भी इस्तेमाल करते जो हम करते हैं, और हम कितने असभ्य हैं, है ना? हमें भीड़ द्वारा बेरहमी से पीट पीट कर मार देना चाहिए।
ये लोग मानते हैं। हाँ, जिन्हें आपने देखा वो ओस्लो नॉर्वे में थे, उन्होंने यही कहा। हाँ, हम इन सभी सजाओं में विश्वास करते हैं सिर्फ इसलिए कि हर मुसलमान ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसमें भी जीवित रहने की प्रवृत्ति होती है, उसमें आत्म संरक्षण की भावना होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा, जैसे सब छोड़ देना, जैसा बॉन्डी बीच आतंकवादी ने किया था, वही हो रहा है। हमें इन लोगों के साथ क्यों रहना पड़ता है? क्यों? तो मैं ये देख सकता हूं। मैं नहीं देखता कि वे जीतेंगे, सच में नहीं। ये मैं अपने अंदर के ज्यादा आशावादी इंसान की वजह से नहीं कह रहा हूं। मैं सच में मानता हूं कि आप पश्चिम जैसी महान समाज को हाईजैक नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। देश, समाज, सभ्यताएं कई पीढ़ियों में बनती हैं। आप आकर ये नहीं कह सकते कि अरे देखो हमारे पास ये है, अब ये हमारा है। अब मुझे लगता है कि हम अपनी सभ्यता के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं नहीं अब बहुत हो गया, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं। हम सब आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारा जीवन, हमारा जीने का तरीका खतरे में है, तो हर कोई सब कुछ छोड़कर उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। मुझे लगता है हम उसी दिशा में जा रहे हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े नहीं थे, वे अब धीरे धीरे राजनीति से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब एक बढ़ती हुई भावना है कि सब कुछ सड़ रहा है या खत्म हो रहा है। लोग सच में महसूस करते हैं कि वे खत्म हो रहे हैं। हर दूसरी संस्कृति को अपनी जीवन शैली को बनाए रखने की अनुमति है, लेकिन केवल पश्चिमी लोगों को ही अपनी जीवन शैली को बनाए रखने की अनुमति नहीं है। और जो सबसे अच्छा तर्क वे देते हैं वह यह है कि ओह, उन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। आप जानते हैं, ब्रिटेन के लिए फिश एंड चिप्स, और ऑस्ट्रेलिया के पास तो वह भी नहीं है। क्या यह आपकी सभ्यता छोड़ने का पर्याप्त कारण है? मुझे नहीं लगता, लेकिन हिम्मत रखो दोस्तों। हमारे पास नैतिक ऊंचाई है, हमें उनके स्तर पर जाने की जरूरत नहीं। वे उकसाएंगे और टकराव बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरी बात सुनते हैं वे मेरी राय की कदर करते हैं। इसका राजनीतिक समाधान है, हमें कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। मैं रोज हिजाब पहनने वाली महिलाओं से मिलता हूं, उनके साथ भी वैसे ही पेश आता हूं, मुस्कान देता हूं, दरवाज़ा खोलता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को दुश्मन के रूप में नहीं देखता। यह एक सभ्यतागत संघर्ष है, यह एक वास्तविक संघर्ष है, यह एक वास्तविक सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, और यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी है। जिस आदमी की रिकॉर्डिंग मैंने आपको पहले सुनाई थी वह सच में उलझन में है। उसे नहीं पता कि वह कहां से ताल्लुक रखता है। वह बांग्लादेश और फिलिस्तीन को अपना देश मानता है, जबकि उसका जन्म और पालन पोषण यहीं हुआ है। वह ऑस्ट्रेलिया को देश नहीं मानता। तो इसका राजनीतिक हल होगा